श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि मनुष्य अपने भविष्य का निर्माण स्वयं अपने कर्मों से करता है, परंतु संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा हमें न केवल श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान देते हैं, अपितु हमारे परम पिता, परम शिक्षक व परम सतगुरु बनकर हमें भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने की विधियां भी सिखाते हैं, शक्तियां भी प्रदान करते हैं। इस ईश्वरीय भाग्य व प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बस आज हम बात करेंगे 31 मार्च 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। परमात्मा कहते हैं कि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। मतलब जब परमात्मा ने कहा कि भाग्य विधाता, परमात्मा को भी कहते हैं और ब्रह्मा को भी कहते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करके बताएं। परमात्मा अपने बच्चों के भाग्य को बनाने के लिए ही आते हैं, इसलिए भाग्य विधाता खुद हैं, लेकिन अपने समान ब्रह्मा बाबा को भी भाग्य विधाता बना देते हैं, क्योंकि वो ऐसे कहते हैं सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की और ब्रह्मा ही सबके भाग्य को लिखते हैं। ऐसे मान्यता है भक्ति मार्ग के अंदर भी जी। तो संगम युग पर जब परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश होते हैं, तो जो परमात्मा का कार्य है वही कार्य ब्रह्मा बाबा का है। इसलिए भाग्य विधाता शिव बाबा भी हैं और भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा भी हैं। दोनों ही हम बच्चों को भाग्य बनाने की विधियां सिखाते हैं। कैसे अपने भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बना सकते हो, उसके लिए कौन से कर्म करने हैं, कैसे करना है जिससे आपका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बन जाए, वो सब विधियां परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सिखाते हैं। इसलिए दोनों बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों ही भाग्य विधाता हैं जी। माध्यम होने के कारण उन्हें भी भाग्य विधाता कहा गया। परमात्मा कहते हैं कि भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया में लोग कहते रहे आज तक कि भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान हमें पालना दे रहा है जी, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाए। परमात्मा कहता है सारे कल्प में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कहे कि मेरा जन्म भगवान ने दिया, भगवान के द्वारा मुझे जन्म मिला है। और भगवान ही पिता के रूप में जन्म दें, पालना दें, शिक्षक के रूप में भी पढ़ाएं और सतगुरु के रूप में मार्गदर्शन दें। एक पिता, बाप, टीचर हो सकता है, सतगुरु नहीं हो, तीनों नहीं हो सकते जी। तो परमात्मा पहले तो 3 संबंधों से अपने बच्चों को जन्म देके पालना देते, शिक्षाएं देते, मार्गदर्शन देते, और फिर कहते जितने भी दैहिक संबंध आपने बनाए हैं उन सब संबंधों का रस, उन सब संबंधों का सुख एक मेरे से ले सकते हो। तो एक ही संगम युग है सारे कल्प में जो परमात्मा से हम सर्व संबंध निभाते हैं और उनके सर्व संबंधों का सुख प्राप्तियां कर लेते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। है श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते हो, इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा यानी फखुर
होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। मतलब ये तो अक्सर देखा गया है कि हम शुरू में तो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, नशा रहता है, तो धीरे धीरे वो नशा नहीं रहता। वैसे भक्ति में जिस प्रकार से भगवान के प्रति भावनाएं रहती हैं, उन भावनाओं के आधार से उनको नशा रहता है कि हमने उसकी भक्ति की, हम उसके पुजारी हैं, उनको भी नशा रहता है। परमात्मा जब पिता के रूप में जैसे बाप मिल जाता है, तो बाप के कारण, समझने के कारण कई बार चलते चलते उनके उस विशालता को, उनकी उन विशेषताओं को हम भूल जाते हैं, साधारण रूप से समझने लगते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो नशा होना चाहिए, चलते चलते आप बच्चे इस विस्मृति में आ जाते हो कि भगवान है कौन। जो हमारा बाप, शिक्षक, सतगुरु अभी बना है, वो है कौन? सारी सृष्टि का रचयिता, स्वयं सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ। उसके परिचय को हम कहीं कहीं विस्मृति में ले आते। उस भावना से हम उसको देखते नहीं हैं, याद नहीं करते, और फिर समझते हो तुम्हारा बाप है, इसलिए कभी अलबेलापन आ जाता है, कभी उसको उसी साधारण रूप से देख लेते, हमारा नशा भी साधारण हो जाता है। अगर उसी महानता से, उसी भावना से हम बाबा को उसी नज़र से देखें, कभी भी हमारी स्थिति या हमारा नशा साधारण नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं कि सोचो हमारा बाप परमात्मा है, और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी, आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है, जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसको मिली है, ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। ये नशा जो है बहुत ऊंचे से ऊंचा नशा है जी। केवल संगम युग पर परमात्मा हम सबको जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, नॉलेजफुल, बहुत सारे टाइटल्स हमें मिल गए। परमात्मा कहते हैं अभी तक जो तुमने द्वापर युग से पढ़ाई पढ़ी है, उससे जज, बैरिस्टर, वकील बन गए, लेकिन ये डिग्री, ये पद किसी को भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा हमारा पिता बन गया और वही हमारा सुप्रीम शिक्षक बन करके इतना ऊंचा ज्ञान दे करके हमारे तीसरे नेत्र को खोल देता है। हमारे पूरे ही जन्मों के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान दे करके हमें त्रिकालदर्शी बना देता है। हमें तीनों लोकों का, साकार लोक, आकारी लोक, निराकारी लोक का ज्ञान दे के उसका मालिक बना देता है। कहता आप इसके मालिक हो, त्रिलोकीनाथ हो। ये जब स्मृति रहती है तो नशा चढ़ता है। जब स्मृति जरा भी भूली, विस्मृति में आए, तो नशा भी साधारण हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस सम्मान को, इस स्मृति को याद करो, रिवाइज करो और उस नशे में रहो, ताकि आपका ये नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे। हमें भगवान मिला है और उसने हमें इतना नॉलेजफुल बनाया है। परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है, तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है, अभी राजा हो या बनना है। वैसे पढ़ाई से एक तो है डिग्री और दूसरा है पद। इस पद को भी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो पढ़ाया है उससे राजयोग सिखा करके हमें राजाई पद भी दे दिया। भविष्य में राजा बनेंगे उसकी लालसा नहीं रखी। बच्चे इसी समय पढ़ाई करो और इसी समय अपने स्वरूप और स्वधर्म को पहचान करके राजा बन करके कर्म इंद्रियों पर राज्य करो, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर राज्य करो। तब आप इस समय के राजा भविष्य में भी राज्य पद प्राप्त कर लेंगे। ये पढ़ाई ये पद भी देती है। डिग्री दिया, नॉलेजफुल बना दिया, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बनाया, लेकिन साथ साथ ये पद मिल गया कि हम संगम युग पर ही स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। जी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अपना भाग्य देखो, परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की
लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा अभी नशा है ना। ये भी बहुत ऊंचा नशा है कि सतगुरु ने जो हम बच्चों को मंत्र दिया, वो गुरु लोग अपने शिष्य को अगर कोई मंत्र देते हैं तो कहते हैं ये अंदर अंदर जाप करना, ये किसी को सुनाना नहीं जी। लेकिन ये सतगुरु इतना वंडरफुल है जो कहता है मैं तुमको जो मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र सबको सुनाओ, सबको बताओ और उस मंत्र का स्वरूप बन जाओ। तो एक तरफ इतना ऊंचा मंत्र जिससे हम मनमना भव हो जाएं, बाबा की याद में निरंतर टिक जाएं, और साथ साथ हम सबको वरदानों की माला पहना देता है। एक वरदान नहीं देता लेकिन रोज नए नए वरदान से हमारा श्रृंगार करता है। जी। कहते हैं कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को 1-2 आयुष्मान पुत्रवान किसी भी प्रकार का वरदान 1-2 देगा, लेकिन परमात्मा सतगुरु बन करके अपने बच्चों को हर प्रकार के वरदानों से भरपूर कर देता है। जी। रोज नया नया वरदान देता, और सिर्फ वरदान नहीं देता, उसको धारण करने की शक्ति भी दे देता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना, तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये जो बाबा मेले और झमेले की बात सुना रहे हैं, जब बाबा के अवतरण का कार्यक्रम पहली बार शांतिवन में रखा गया, आबू रोड से नीचे तलहटी में, तो यहाँ पर कोई भवन नहीं बने हुए थे, 1-2 बिल्डिंग छोटी छोटी बनी थी, पूरा ही मैदान था, और इस मैदान में टेंट लगा करके सबको आमंत्रित किया गया, और 10-11 हजार लोग बाबा से मिलने के लिए, परमात्मा मिलन का अनुभव करने के लिए पधारे थे। तो जब मेले में सब आ गए, बाबा को आना था, उसके पहले ही एक दिन बहुत तूफान आया और ऐसी आंधी बरसात पड़ी जो सब टेंट उड़ गए। तो बाबा जब आए तो कहते एक तरफ तो परमात्मा मेले के लिए आप सब बच्चे पहुंच गए, और दूसरी तरफ माया ने झमेला भी कर दिया, क्योंकि सबके बिस्तर गीले हो गए, सबको सोने की व्यवस्था जो की गई थी वो सब डिस्टर्ब हो गई, तो जो झमेला हो गया। तो परमात्मा ने इसी मेले के आधार से परमात्मा मेला सदा होता रहे और ये माया बीच बीच में झमेला न करे, उसके लिए फिर डायरेक्शन दिया कि बच्चे बड़े बड़े हाल बना लो और एक एक हाल के अंदर 100-125 लोग रहें, और बाबा के लिए एक स्टेज ऐसी बना दो जिसमें बाबा आए और बच्चों से मिलन मनाए। तो इस शांतिवन का निर्माण इसी झमेले के बाद हुआ। जी। अगर जो आंधी तूफान नहीं आता तो शायद किसी को संकल्प भी नहीं आता, और बाबा ऐसा श्रीमत दे, डायरेक्शन दे, वो पहली बार था जो स्टेज पर बाबा ने कहा बच्चे ऐसे ऐसे निर्माण कार्य यहाँ करो। जी। परमात्मा की कहते कि दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं, मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। बेहद की खुशी और नशे में रहने के लिए सदा यही स्मृति में रखना चाहिए। लोग समझते हैं हम ब्रह्मा कुमारी बनेंगे तो शायद हमको घर बार छोड़ना पड़ेगा, हमारे परिवार छोड़ना। बाबा कहते परिवार भी नहीं छोड़ा, घर बार भी नहीं छोड़ा, हजारों घर आपके घर हो गए। इतने बड़े विश्व के अंदर हजारों सेंटर्स हैं, हजारों बाबा के घर हैं, और हम बाबा के घर तो हमारे घर हैं। बिल्कुल। और इतना बड़ा परिवार हमें मिल गया, इतने सब भाई बहनें मिल गए। 1-2 बच्चे, 1-2 भाई बहनों का एक बंधन होता है, उससे भी हम मुक्त हो गए। तो परमात्मा कहते हैं आपने हद को छोड़ा, लिमिटेशन को अगर छोड़ भी दिया तो आपको बेहद का सब कुछ प्राप्त हो गया। तो इस नशे में और इस खुशी में रहो कि इतनी सारी बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं। ऐसा परिवार तो कहीं भी दुनिया में नहीं होगा जो 10-20 हजार क्या लाखों का परिवार हो, एक जगह मिल ही कभी न सके, और मिलते हैं तो पहचानना भी मुश्किल हो जाए। जी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले।
हाँ जी का पाठ पक्का है ना? अच्छा, और जब कोई बात हो जाती है तो हाँ जी होता है या ना जी भी होता है? जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाँ जी के बदले फिर ना जी में इतने पक्के हो जाते हैं जो बाप भी कहे तो भी नहीं सुनेंगे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो परमात्मा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक, हाँ करना माना आस्तिक। तो आप सब कौन हो? आस्तिक हो? बस अब हाँ जी और ना जी के इस पाठ को थोड़ा स्पष्ट करें। कई मर्यादाएं हैं जो परमात्मा ने हम सब बच्चों को बताई हैं और उस मर्यादाओं पर चलने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है जी। लेकिन चलते चलते कई बार उन मर्यादाओं को पालन करने में जो सदा कहना चाहिए हाँ जी, जो परमात्मा की मर्यादाएं, जो ईश्वरीय नियम कायदे बने हुए हैं, अगर उसमें हम सदा हाँ जी करते हैं तो परमात्मा कहते हैं हाँ जी करना माना आस्तिक बनना। और अगर हम कहते हैं ना जी, बाबा भी कहे तो भी हम मानने के लिए अगर तैयार नहीं है। श्रीमत मिल रही है लेकिन हम उसको यथार्थ समझ नहीं पा रहे हैं, ना करके या नहीं कर पा रहे, तो परमात्मा कहता है ना करना माना नास्तिक और हाँ करना माना आस्तिक। तो शुरू में जब स्थापना हुई और छोटे छोटे बच्चे बोर्डिंग में आए तो बाबा जब उनसे मिलते थे तो ये पाठ पढ़ाते थे कि बच्चे कोई भी कार्य मिले, कोई भी खाना पीना मिले, कभी ना नहीं करना। हाँ जी करते जाओगे तो आस्तिक बन जाओगे और ना करोगे तो नास्तिक कहलाओगे। तो बहुत अच्छी तरह से सबको पक्का करा दिया, कभी मुझे ना नहीं कहना है, नहीं तो ना माना नास्तिक। परमात्मा कहते हैं कि माया के भी नॉलेजफुल हो गए क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है। गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इनकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है तो देख करके वार करती है और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा। वैसे परमात्मा हमें भी नॉलेजफुल कहते हैं और माया को भी नॉलेजफुल कहते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब भी कोई ऐसी नीचे ऊपर हमारी स्थिति होती है कोई कारण से, तो परमात्मा कह रहे हैं माया भी देखती रहती है कि अभी इनकी नीचे ऊपर स्थिति है, इन पर हम वार कर सकते हैं। इसलिए समय देख करके नॉलेजफुल वो भी है किस प्रकार से श्रीमत का पालन कर रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं, कहीं पर भी ये मनमत मिक्स कर रहे हैं, तो वो भी नॉलेजफुल है क्योंकि वो जानती है कि इतना समय मेरे अधीन रहे और आज ये बाबा के बन गए, प्रभु के बन गए, अब मुझे छोड़ रहे हैं। तो नॉलेजफुल होने के कारण अगर कोई भी श्रीमत की कहीं अवज्ञाएं करता है, कहीं अपनी स्थिति मनमत से चलाता है, तो वो भी जानती है और वो फिर वार करती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बन करके माया को भी पहचानो। अगर माया जीत बनना है, सेफ रहना है, तो माया को चांस नहीं दो। नहीं तो अगर आप जरा भी नीचे ऊपर हुए, श्रीमत में जरा भी कहीं डिस्टर्ब हुए, मनमत ऐड कर दी, तो माया फिर चांस लेकर के आपके ऊपर वार कर देगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। परमात्मा हमेशा राज्य अधिकारी की 3 निशानियां बताते हैं जी। सबसे पहले मस्तक पर उनके तिलक होता है, फिर ताज होता है। तिलक और ताज को धारण करके तख्त पर विराजमान होते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं आप बच्चों को तो आत्मिक स्थिति का, स्वराज्य का जैसे तिलक मिल गया है, विजय का तिलक मिल गया है और इस तिलक को धारण करके आप राज्य अधिकारी बन करके रहो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तख्त नशीन, नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। ये अलौकिक रीति से तिलक, ताज और तख्त, ये संगम पर जितना हम धारण करते हैं, जी। ताज जो हमारा है वो जिम्मेवारी का है और वो जिम्मेवारी है विश्व कल्याण की। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपने समान
ये सेवा का ताज पहनाया है। जैसे मैं विश्व कल्याण के लिए आता हूँ, ऐसे आप बच्चे भी विश्व कल्याणकारी बन करके बाबा के सहयोगी बनो। तो एक तरफ स्वराज्य का तिलक है, दूसरी तरफ ताज है जिम्मेवारी का, और तीसरी तरफ परमात्मा स्नेह का या उनका दिल का तख्त, जिस पर हम सदा विराजमान रहते हैं जी। ये तीनों चीजें संगम युग पर एक एक स्वराज्य अधिकारी बच्चे को प्राप्त होती हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरनी में पांव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परम आत्मा के हो। ये भी अगर नशा रहे, स्मृति रहे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, कोई धर्मात्मा या महान आत्मा के बच्चे नहीं हैं, स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए मेरे पांव जो हैं वो कहीं धरनी पर नहीं होने चाहिए, सदा तख्त पर रहने चाहिए। वैसे भी राजा के बच्चे कभी धरनी में पांव नहीं रखते। तो परमात्मा कहते साधारण संकल्प करना, साधारण स्वरूप में स्थित रहना, ये भी जैसे मिट्टी में पांव रखना है जी। देह भान की मिट्टी में पांव रख दिया तो आप इतनी महान आत्माएं, परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे कभी भी साधारण सोच भी नहीं सकते, उस स्वरूप में रह भी नहीं सकते। इसलिए हमको ये सम्मान रहे कि हम तो परमात्मा के बच्चे, उनके दिल तख्त के मालिक हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय होए। ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। परमात्मा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाबा अपने बच्चों को ब्राह्मण अर्थात विजयी स्वरूप में देखना चाहते हैं जी। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण योग में भी युद्ध करने लगते हैं, बैठते हैं बाबा की याद में, संकल्प विकल्पों में ही पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। तो परमात्मा कहता है योग में अगर अच्छे अनुभव नहीं हो रहे हैं, अनुभूति के सागर में आप समा नहीं रहे हैं, संकल्पों की युद्ध चल रही है, तो आप ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन गए जी। आपको योगी बनना है, योद्धा नहीं बनना है। लेकिन बच्चे बैठते हैं बाबा की याद में, 1 घंटा बैठेंगे, उसमें कितना समय व्यर्थ सोचने में, उसको कंट्रोल करने में, युद्ध करने में ही चला जाता है जी। इसलिए पक्के ब्राह्मण वो हैं जो सदा माया पर विजय प्राप्त करके रहते हैं जी। युद्ध नहीं करते। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु से वरदानों और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति करें। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहना है कि स्वयं परमात्मा हमारे सत शिक्षक व सतगुरु हैं। शिक्षक के रूप में वह हमें श्रेष्ठ डिग्री व पद प्रदान करते हैं, व सतगुरु के रूप में हमें मन मनाभव का महामंत्र देते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें हांजी का पाठ सदा स्मृति में रखना है और ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वराज्य अधिकारी का तिलक धारण करना है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज धारण करना है और दिल तख्त नशीन बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। श्रेष्ठ भाग्य। बाप और ब्रह्मा दोनों को भाग्य विधाता कहते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। एक परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सद्गुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। अपने भाग्य को साधारण समझने से नशे और खुशी की झलक सदा नहीं रहती। नए हो या पुराने, चाहे नए हो या पुराने, संपन्न होने का, समाप्ति का समय सबका एक ही है। ऐसे नहीं समझना कि हमको भी समय मिलेगा। नहीं, आपको मेकअप करना है। ये पढ़ाई त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाती है, पद भी प्राप्त कराता है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।